तो डॉक्टर हिबा, जैसे फैमिली में रन कर रहा है, जेनेटिक्स में है या नहीं है, ये भी एक फैक्टर है, इन्वायरमेंटल भी है, डाइटरी भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप डाइट किस तरह की ले रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं किस तरह की डाइट जो है ना वो रिस्क फैक्टर बढ़ाती है कैंसर का। देखिए, जैसे मुनीबा आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम कम होते जा रहे हैं, जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न हमारा बहुत ख़राब होता जा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते जा रहे हैं फीमेल्स के अंदर। ज़्यादातर फीमेल्स में ही ये हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही ड्यूरिंग द उनकी होल लाइफ में। जब वो यंगस्टर्स भी होते हैं तो कोशिश उनकी यही होती है कि हम वो फूड खाएँ जो ईजीली हमें अवेल हो सके, थोड़ी सी मेहनत करना छोड़ दी हुई है। अब उसमें क्या है कि कोशिश ये करनी चाहिए, जो हम टीन एजेस में जब होते हैं तो हम रॉ चीज़ों पे जो ऑर्गेनिक हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ना कि जंक फूड्स की तरफ तवज्जो दें। अपनी फूड में अपने कोशिश करें इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रिंक्स ऐड करें या इम्यूनिटी से रिलेटेड फूड्स ऐड करें जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को इन्हांस कर सकें। अब वो इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या है कि लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी डाइट में जो है ना ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारे जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कौन सी होती है, हमारी एंटीऑक्सीडेंट डाइट कौन सी होती है, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमें वो ऐड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। बच्चियों को ये नहीं पता, आजकल की जनरेशन को भी नहीं पता। वो इजीली जंक फूड की तरफ, पिज़्ज़ा बर्गर शवरमेस की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेशो लेवल्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं कैंसर की तरफ। कैंसर ये बहुत बड़ा हाईलाइट टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें कि डाइटरी हैबिट्स चेंज होने की वजह से ये रेशो कम एजेस में ज़्यादा होने लग गई है। डायबिटीज़ भी हाईलाइट करती है इसी चीज़ में कि आप पहले कहीं 30s के बाद जाकर जो है ना हम कहते थे किसी पेशेंट को डायबिटीज़, 30s भी बहुत ज़्यादा, 40s के बाद। अब इसी तरह कैंसर का भी यही है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कम होता जा रहा है। बॉडी में इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह क्या है, क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं खा पा रहे होते डाइट से जिसमें हमारी इम्यूनिटी इन्हांस हो। तो फिर क्या खाएं जो एंटी कैंसरस भी हो, जो हमें इम्यूनिटी भी बूस्ट करें हमारी? लेकिन गाजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अच्छा, गाजर का इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, आपकी इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं आपके। और मैं कहती हूँ सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए, वो आप पोर्शंस के साथ खाएं, बैलेंस फॉर्म में खाएं, अपनी डाइट में किसी चीज़ से इनकार मत करें, रॉ फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। प्रोसेस्ड फूड की तरफ कम जाए। प्रोसेस्ड फूड में क्या आ जाता है, जैसे बेकरी आइटम सारी आ जाती हैं, सिंथेटिक जूस आ जाते हैं, मतलब जंक फूड्स आ जाते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड की तरफ जितने कम रहेंगे उतनी अच्छी आपकी, क्योंकि देखें आपने देखा होगा रेशो बीमार होने का आजकल ज़्यादा है बच्चों से लेकर, हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। जब इम्यूनिटी कम होती है तब स्किन एलर्जेंस, ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें आपकी इसी से रिलेट होती है ना। तो कोशिश करें अपनी डाइट में, जैसे कि मैंने ऑरेंज एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा है, ABC फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें जिसमें एप्पल आ जाता है, कैरेट आ जाता है और बीटरूट आ जाती है। तो ये ABC जूस आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ये चीज़ यूज़ करें, उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक ये भी स्टडी आई थी आज से कुछ साल पहले कि जी जो बारबेक्यू होता है या जो उसके ऊपर जला जला सा होता है वो भी कैंसरस हो सकता है। एग्जैक्टली, ये बाकी हाँ जी ऐसे ही है। बारबेक्यू बहुत दफ़ा अवॉइड करना चाहिए, बहुत दफ़ा नहीं, बहुत अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको सही तरीके से हमें यहाँ पे कोल के ऊपर पका हुआ नहीं खाना चाहिए, या नहीं, वो जब कोल के ऊपर पका हुआ भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोशिश करें वो अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो ब्लैक आपको देखा होगा मीट हो जाता है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। वो तो जब जल गया ना, जल गया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खत्म होगी, वो ऐसे है कि वेस्ट है। सेकेंडली, मतलब हम तो बहुत सारे पेशेंट्स डील करते हैं जिसमें कि जो बेल्ट है अफगानिस्तान से बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। और उनकी डाइटरी पैटर्न हमसे बहुत डिफरेंट है कि वो बारबेक्यू और वो वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पर गट के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मतलब अगर हम पेशेंट्स की एवरेज देखते हैं तो जो हमारे पेशेंट्स हैं और अफगानिस्तान से जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें मेजॉरिटी पेशेंट्स हम तो बड़ा इजीली खा रहे होते हैं, बड़ा मजा लेके खा रहे होते हैं जी, कुछ नहीं मिला तो बारबेक्यू मंगा लो और वो खा लेते हैं। घर में भी बारबेक्यू पार्टी हो रही होती है, जैसे मैडम लेने में तो ठीक है, लेकिन ये कि आप डेली बेसिस पे वही खा रहे हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, तो वो दैट इज अ रिस्क फैक्टर। कोशिश करें कि आप उसके फॉर्म में आप उसको बेक कर लें या स्टीम कर लें, या आप जैसे आपको इजी लगता है, लेकिन ग्रिल फॉर्म में कर लें
जैसे आपका दिल करता है, लेकिन बारबेक्यू फॉर्म में ना लेकर जाएं, क्योंकि आप देखें यहाँ जितने भी गट के इश्यूज हैं इधर लाहौर में भी मैंने जितने डील करती हूँ, वो अमूमन अगर उनकी पास हिस्ट्री देखी जाए तो उनमें यही है कि वो जो है ना बारबेक्यू का इस्तेमाल, हॉस्टलाइट हैं या बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, बारबेक्यू का इस्तेमाल ज़्यादा करने के उनकी गट हेल्थ नहीं अच्छी रहती। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हम वो उसमें फ्राई या ऑयल अवॉइड कर रहे हैं, हाँ, कि हम डाइट जो है ना वो कर रहे हैं और लेकिन हम लेकिन वजन कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें ना तो वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो वेस्ट है आपके लिए। अच्छा, तो मतलब आज से बारबेक्यू को नो नहीं, बिल्कुल नो नहीं वो तो कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, मतलब ओकेजनली खा सकते हैं आप, वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, रोजाना की बुनियाद पर नहीं हमें खाना अब देखिए मैंने जिसके हर चीज को बैलेंस रखकर अगर आप अपनी जिंदगी में चलाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे अच्छा, पिछले दिनों अब जैसे अब दोनों डॉक्टर से मैं पूछना चाहूंगी, पिछले दिनों जैसे बात हो रही थी कि जी जो सरसों का तेल है वो उसमें आप खाना बनाएं बड़ा अच्छा है, फिर एक स्टडी आई उसके ऊपर ही सोशल मीडिया पे पता चला जी वो भी कैंसरस हो सकता है, अगर उसको ज़्यादा पकाएंगे तो वो आपको कैंसर कॉज भी कर सकता है। अब ये समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, क्या खाएं क्या ना खाएं। अब मुझे आप बताएं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, कुछ स्टडीज आई हैं लेकिन उसके पीछे पर्पसली कुछ और मकसद भी है। अच्छा, ठीक है, लेकिन देखें मस्टर्ड ऑयल हाई हीट पे डीनेचर नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ एशियन अवाम खाना हाँ, बनाती है, जिस तरह भूनते हैं, भून जितने के हाई पकाते हीट हैं, पे हाँ। जितना ज़्यादा ऑयल भुना जाता है उसके लिए वो एडवाइस की जाती है कि आप जो है ना सरसों के उसमें पका लें। लेकिन लिमिटेड अमाउंट, उसका भी हाँ। अमाउंट है, 1 अच्छा, टेबलस्पून से ओके। ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ पे आधा कप डाला जाता है, उसको भुना फिर जाता है उसको जब तक भुना ऊपर जाता है। तय नहीं आ जाती, तरीना आ जाती। खाना अच्छा देखिए नहीं होता। फैट जाता है ना उसमें भी, ओके। और एक लिमिटेड ये है कि उसकी सर्विंग है, आप उस सर्विंग है। हर चीज़ अगर बैलेंस अमाउंट से हटेंगे वो आपकी तो वो बॉडी में आपकी- रिवर्स तो आप क्या कहेंगी डॉक्टर फरिया इसके ऊपर, ये जो ये सरसों के तेल के हवाले से खास ये तौर वो पर? वही वाली बात है कि उसका एक आपने वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके हाँ। देखना है जहाँ पे वो डी नेचर होता है, तो ओके। इसलिए हर चीज की एक्सेस ठीक नहीं है। तो जितना टुवर्ड्स नेचुरल रहें, क्योंकि बाकी जितने भी मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल हैं दे आर ऑल प्रोसेस्ड ऑयल्स। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहें तो वो सारे प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, तो वो हम बैक टू नेचुरल वापस नेचर जा रहे हैं ना, कि अब देसी घी दोबारा देसी घी टुवर्ड्स हम जा रहे हैं कि जी देसी घी ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बेहतर है। तो वो इसी तरह से कि जितना आप टुवर्ड्स अनप्रोसेस्ड Organic चीज़ों चीजें की तरफ। ऑर्गेनिक चीजों की तरफ रहेंगे वो उतना हेल्दी। लेकिन मुनीबा देसी घी में भी एक्सेसिव वो भी नहीं यूज कर सकते। हाँ, वो भी नहीं आप एक्सेसिव यूज कर सकते कि भाई हर चीज में फिर आपने जी। देसी घी, खाने में भी, रोटी के ऊपर भी, हर चीज में आप ऑलिव देसी ऑयल यूज का भी कर बहुत सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, उसको हीट हाँ। ना दें, उसको मतलब है। आप वेजिटेबल फॉर्म अगर आपने लिया है उसमें सैलेड के, आप उसमें खाएं। आप सर्विंग जो ऊपर जो है ना डाल के कर सकते हैं। अच्छा, फिर